माँ से बात करना होगा तभी बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है एमीन्स में देखते हैं। आज एमीन्स का प्रिपरेशन देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट देखे थे। आज हम लोग एमीन्स देखते हैं। तो एमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 तरह का होता है और ये चौथा क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट होता है। लेकिन हम लोग को प्रिपरेशन से मतलब है हाउ वी विल प्रिपेयर्ड इट। कभी कभी टर्सरी एमीन पहचानने के लिए आता है, तो थोड़ा सा हम ये देते हैं। प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा तो ये प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ यदि 1 हाइड्रोजन रहेगा तो ये सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये टर्सरी। इसी को बोलते हैं। एक और है नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है रिएक्शन में भाग ले लेगा तो ये क्वाaternary। यही 3 तरह का है। ठीक है। यहाँ पर एक फंसाने वाला क्वेश्चन है। जैसे ये पूछेगा कि टर्सरी ब्यूटाइल एमीन किस तरह का एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ये जो है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल एमीन जो हुआ ये प्राइमरी एमीन है। देखो यहाँ पर NH2 है। ठीक है। उसी तरह से आइसो ब्यूटाइल एमीन, आइसो ब्यूटाइल एमीन किस तरह का एमीन है, तो आइसो ब्यूटाइल एमीन भी प्राइमरी एमीन है। तो ये जब थोड़ा सा ट्रैपिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग ट्रैप हो जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल एमीन को टर्सरी एमीन बोल देता है, लेकिन ये है प्राइमरी एमीन। अब आगे देखते हैं इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी विल प्रिपेयर एमीन्स। तो इसको हम लोग जो है एमाइड से करते हैं। पहला प्रिपरेशन हम लोग एमाइड से करते हैं, AMID। एमाइड जो होता है CONH2 होता है। कोई भी एमाइड ले ले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। माने हम लोग जो है एमाइड एलिफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग एलिफेटिक एमाइड लिए, ये इसको ब्रोमीन वाटर और अल्कली के साथ जब आप हीट कीजिएगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। और इस रिएक्ट उसके बाद ये बन जाएगा RNH2, साथ में KBr या 4 ले लो, 2 KBr प्लस K2CO3 और प्लस H2O, यही बनेगा। तो ये पूरा बैलेंस करिए। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का टूटना और जुड़ना हो रहा है, तो ये जो है इसमें क्या होता है कि कार्बन चेन 1 यूनिट से घट जाता है। इसको कन्वर्सन में बहुत कार्बन चेन घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग बेंजामाइड एरोमेटिक एमीन ले लें, एमाइड एरोमेटिक एमाइड CONH2, यहाँ पर Br2 और KOH, ये लेकर के हीट किया, या NaOH भी ले सकते हैं। ये देखो एनिलीन बन गया। हम इससे एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों एमीन, बाकी सारा प्रोडक्ट यही रहेगा, बना सकते हैं। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इस एमीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हम लोग जो है कार्बन कन्वर्सन के लिए हम बहुत यूज कर सकते हैं। या NCERT बुक में एक्सरसाइज में एलिफेटिक का अलग और एरोमेटिक का अलग कन्वर्सन दिया हुआ है, तो उसमें ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से यूज हुआ है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। और भी जो भी चीज बनाना है, और भी बहुत सारा रिएक्शन, हमको केवल ये चीज को हटा देना है, उसको इसमें जोड़ देना है। रिएजेंट आपका ये है। यदि एग्जाम में आपको आएगा फिर शॉर्ट नोट्स में जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल हॉफमैन ब्रोमाइड, तो ये भी लिखिएगा। कन्वर्सन में भी आप इसको यूज कीजिएगा तो लिखिएगा ये एरो के ऊपर हॉफमैन ब्रोमाइड में, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, हमको याद आ रहा 2016 में बहुत लोगों का नंबर काटा गया था क्योंकि वो बैलेंस करके नहीं लिखा था। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन किया गया तो किया गया। ठीक है।
ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एमाइड से। और भी इसमें है, एमाइड का रिडक्शन कीजिए रेड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, RCONH2 प्लस यहाँ पर 4H आएगा, यहाँ पर LH ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो CO है ये CH2 में बदल, कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं आएगा, RCH2NH2 प्लस H2 ये बनेगा, RCH2NH2 प्लस H2 ये बन जाएगा इस तरह से। या अगला प्रिपरेशन आप एमाइड की जगह साइनाइड ले लीजिए, साइनाइड का भी रिडक्शन कीजिए, साइनाइड का भी रिडक्शन कीजिए, और हाइड्रोजन देने वाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो ये CN जो है CH2NH2 में बदल जाएगा, CN जो है इज कन्वर्टेड इनटू CH2NH2। ये भी आप कन्वर्सन में यूज कर सकते हैं। कार्बन चेन, जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड है, इसको इथाइल अल्कोहल में बदलना है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये भी एक मेथड है। इसमें NaCN या KCN मारे, ये साइनाइड हो गया, साइनाइड का रिडक्शन किए तो ये इथाइल एमीन हो गया, और इसका डाइल्यूटाइजेशन कर दिया, एलिफेटिक एमीन ने डाइल्यूटाइजेशन कर दिया, ये बन गया ऐसे। ये भी तरीका समझिए, सिंपल सा है, ज्यादा इसमें ये नहीं करना है। तो साइनाइड से आप जैसे एरोमेटिक साइनाइड लेते हैं, एरोमेटिक, ये देखो बेंजीन हुआ, इसके साथ साइनाइड लगाया, ये बेंजीन बेंजाइल, ये बेंजीन साइनाइड हमने लिया मान लो। अब इसका जो है रिडक्शन के सेम रिएजेंट जो है, ये CN जो है CH2NH2 में, अब देखो एरोमेटिक से एलिफेटिक में बदल गया, ये एलिफेटिक एमीन हो गया। अब इसको रिडक्शन करेंगे, ये डाइल्यूटाइजेशन, तो ये बन जाएगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये इस तरह से बन सकता है ना। तो ये तरीका है। उसी तरह से साइनाइड के बाद हम लोग जो है आइसोसाइनाइड से भी बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए, आइसोसाइनाइड का दो चीज कीजिए, ये है आइसोसाइनाइड, इसका यदि रिडक्शन कीजिएगा तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसमें, ये देखो बन गया सेकेंडरी एमीन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, ये बन गया सेकेंडरी एमीन NHCH3, ये बन गया सेकेंडरी एमीन। और यदि इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो देखो ये तो बनेगा प्राइमरी एमीन, NH2, और ये जो C है H2O के साथ HCOH, फॉर्मिक एसिड हमेशा बनेगा। ये भी एक तरीका है। एक इसका तरीका है, देखिए, एमोनोलाइसिस रिएक्शन के द्वारा। ये कैसे बनेगा, तो इसमें हम लोग जो है सारा एमीन्स का मिक्सर, जैसे ये अल्काइल हैलाइड लिए, ये अमोनिया लिए, ये एमोनोलाइसिस रिएक्शन है, एमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो अमोनिया के साथ ये किए तो यहाँ का एक H इसके साथ निकल जाएगा, RNH2 प्लस HX, और ये फिर अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करेगा, ये जो है फिर अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करेगा, तो ये देखो ऐसे ये निकल गया, तो ये बन गया सेकेंडरी एमीन। फिर ये सेकेंडरी एमीन जो है, ये सेकेंडरी एमीन जो है फिर अल्काइल हैलाइड से कंबाइन करेगा, तो ये बन जाएगा टर्शियरी एमीन, और ये टर्शियरी एमीन जो है अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे देगा, R4N, और देखो इसमें तीनों बॉन्ड है, इसमें जो है तीनों बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक, कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट। तो ये आपका एमोनोलाइसिस के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। और भी इसका अलग प्रिपरेशन है, वो देखिए, गैब्रियल थैलियमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलियमाइड,
सिंथेसिस। इसके द्वारा भी बना सकते। देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड, पहले थैलिक एसिड ले लें, ये जो है आपका थैलिक एसिड है। इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट T4O10 से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये देखो ये निकल गया H2O, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। इसके बाद इसको जो है अमोनिया से हीट करते हैं, इसको हम लोग अमोनिया से हीट करते हैं, फिर ये H2O निकालेगा और ये थैलियमाइड बनाएगा। ये जो है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको फिर हम लोग ये देखो अमोनिया से हीट किए तो ये बन गया NH, थैलियमाइड, थैलियमाइड। इसको आप जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर वाटर निकलेगा, ये बन गया पोटासियम थैलियमाइड। और अब इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किए, अल्काइल हैलाइड से, तो एन अल्काइल थैलियमाइड बनेगा। ये एन अल्काइल थैलियमाइड बनेगा और इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए तो ये यहां से जो है थैलिक एसिड वापस आ गया और प्राइमरी एमीन बन गया, प्राइमरी एमीन ये बन गया। ये थैलियमाइड है, गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस है। तो देखो आपको यहां से पढ़ना है, थैलिक एनहाइड्राइड को अमोनिया से रिएक्ट करके थैलियमाइड बनाए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से पोटासियम थैलियमाइड, अल्काइल हैलाइड से एन अल्काइल थैलियमाइड, और हाइड्रोलाइसिस किए तो ये बन गया प्राइमरी एमीन। देखो ये इससे हम लोग केवल और केवल प्राइमरी, ये क्वेश्चन पूछता है कंसेप्चुअल में, बाय गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, नॉट एरोमेटिक एमीन। तो कहने का मतलब यह इसलिए एलिफैटिक बनता है कि यहाँ मेन चीज है, यहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। यदि एराइल हैलाइड लेंगे तो ये जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा और तब जो है ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। एरोमेटिक अल्काइल एराइल हैलाइड can't show nucleophilic substitution reaction under normal condition and hence it does not react with potassium thaliamide। इसलिए जो है हम लोग इसको जो है एलिफैटिक ही बनाते हैं, एरोमेटिक नहीं बनाते। बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्स, ये आपका कंसेप्चुअल भी है और ये आपको कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपको पूछता है। तो ये आपका हुआ गैब्रियल थैलियमाइड से प्रिपरेशन। एक हम लोग नाइट्रो कंपाउंड से भी देखते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे, है ना, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड एलिफैटिक एरोमेटिक जो भी हो। जैसे हमने एरोमेटिक ले लिया नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन करते हैं, 6 हाइड्रोजन लेंगे, 3 HCl के प्रेजेंस में, ये पेटेंट इसका है, मेटल और HCl हीट करेंगे तो NO2 जो है ये NH2 में बदल जाएगा। इस तरह से NO2 is converted into NH2 plus UH2। ये तरीका है इसके प्रिपरेशन का। इस तरह से हम लोग जो है एमीन्स को, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, वो हम लोग बना सकते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए, सॉलिबिलिटी देखेंगे तो सॉलिबिलिटी हम लोग वाटर में देखते हैं।
प्राइमरी एमीन में 2 हाइड्रोजन है। Each molecule of primary amine forms 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए प्राइमरी एमीन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडरी एमीन लेंगे तो एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, 1 हाइड्रोजन। एंड टर्शरी एमीन देयर इज नो हाइड्रोजन, so tertiary amines are insoluble in water। तो ये चीज हुआ सॉलिबिलिटी के बारे में। इसके बाद इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ, ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डोनेट किया जाता है, तो लोन पेयर डोनर स्पेसीज आर लेविस बेस, इसीलिए ये बेसिक कैरेक्टर को दिखाता है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब जैसे देखो ये मिथाइल एमीन है, यहां पर लोन पेयर है, ये अमोनिया है, यहां पर एक लोन पेयर है, ये डाइमिथाइल एमीन है, यहां भी लोन पेयर है, और ये देखो ट्राइमिथाइल एमीन है, यहां भी लोन पेयर। ये इस तरह से, तो देखो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट देखो बढ़ते जा रहा है, 2 प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, 3 प्लस आई इफेक्ट ये भी बढ़ रहा है। तो ऐसे इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाइड्रेशन और प्लस है ये दोनों काम आता है, तो स्टेरिक फैक्टर काम आ जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है इसके लोन पेयर की एबिलिटी घट जाती है और ये घटकर यहाँ आ जाता है, और तब जो है सबसे ज्यादा एसिडिक ये हुआ, उससे कम ये हुआ, उससे कम ये हुआ, और सबसे कम ये हुआ। ये इस तरह से है 1 2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहा है, ये अरेंज करने के लिए आपको आता है। इसके अलावा और भी इसमें थोड़ा सा आता है कि मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ये देखो दिस वन इज मिथाइल, दिस वन इज एनिलीन, दिस वन इज मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन और एनिलीन में मिथाइल एमीन ज्यादा बेसिक है, इसी को इन जनरल करके पूछेगा एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन। तो इसमें आप देंगे कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में जाता है, रेजोनेंस वर्ड जो है एरोमेटिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इसकी लोन पेयर की एबिलिटी घट जाती है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। ये आपको कंपेयर करेगा साइक्लोहेक्साइल एमीन, दिस वन इज साइक्लोहेक्साइल एमीन, और ये एनिलीन है, इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है? तो देख लो फिर यहाँ पर लोन पेयर की एबिलिटी घट रही है रेजोनेंस के कारण, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक देन दिस वन। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और भी चीज इसमें है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला स्पीशीज ले लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग लेते हैं, ये है पाराटॉलिडिन, ये है पाराटॉलिडिन, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसकी वेबिलिटी को बढ़ाएगा। और इसके साथ यदि पारा नाइट्रोएनिलीन ले लें, पारा नाइट्रोएनिलीन, ये देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये लोन पेयर की एबिलिटी घटाएगा, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। यदि हम लोग एनिलीन ले लेते हैं, एनिलीन में तो रेजोनेंस है, ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये होता है। ये इस तरह से जो है हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट पूछता है, देखिएगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 3 4 5 क्वेश्चन जो है ऐसे पूरे एनसीईआरटी में जो है अरेंजमेंट 20 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा अल्कोहल, उसमें टोटल 20 अरेंजमेंट है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, पहला चैप्टर में SN1 SN2 का है ना, और फिर आपका हेलो एरिन्स का जो है, डाई हेलो एरिन्स का जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अरेंज करना है। अल्कोहल में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से है,
फिनॉल ले रहे हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ से है, ठीक है। ईथर्स देख रहे हैं तो रिएक्टिविटी से है। तीसरा में आपका एल्डिहाइड कीटोन है, उसमें भी है आपका टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेकर के, जो फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड एसीटोन इस तरह का है। इसमें एमीन्स का बहुत सारा है, तो टोटल 20-22 ठो है। इसको आप देख सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अभी है टाइम, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी काम भर है टाइम, अभी 1 महीना और है, तो आप कर सकते हैं इसको। इसको एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा रखिएगा। 2 नंबर 3 नंबर का आपको आता है अरेंजमेंट, हर साल आता है। लेकिन यहाँ पर गलती विद्यार्थी लोग से होती है, बहुत ज़्यादा गलती होती है। ये देखिए, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है तो आप यदि ये लिखते हैं, ऑर्डर सही है, उलट के ऑर्डर सही है लेकिन गलत है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, पिछले साल में भी बहुत लोगों का गलती हुआ, इस साल में भी मैंने प्री बोर्ड में दिया तो आधा ज़्यादा बच्चा का गलती हो गया, और भी हमारे जोन में हुआ होगा दूसरे स्कूल के बच्चों का। लेकिन गलती हो रहा है तो हो रहा है, इसको आप सुधारने का कोशिश कीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अभी भी लड़का लोग कन्फ्यूज है। मोर देन 60% स्टूडेंट जो है इसमें कन्फ्यूज कर रहा है, और हमको लगता है कि बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में भी ये गलती करेगा, लेकिन आंसर उसका वो जान रहा है। उसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से ये करना है, तो ये चीज़ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें हम लोग जो है 1-2 कंसेप्चुअल है, पहले देख लें। कंसेप्चुअल ये है कि ये जो है ये एनिलीन डज नॉट शो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो एनिलीन जो है एक बेस है, एनिलीन जो है एक बेस है, और ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है आइदर अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड होता है। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। अब जो है वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के पोजीशन में नहीं है, इसलिए जो है एनिलीन डज नॉट शो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आता है, बराबर पूछता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको आता है। इसमें आप एनसीईआरटी में जाइएगा तो कंसेप्चुअल मिलेगा, आप देखिएगा 13.1 क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारा है। जैसे मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब देखो कैसे पूछेगा, पीकेबी ऑफ मिथाइल एमीन का पीकेबी इज लेसर देन एनिलीन, मतलब क्या हुआ, एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है, तो पीकेबी जो होता है वो माइनस लॉग केबी होता है, बेस्ट है। तो जिसका केबी ज्यादा होगा, जो बेसिक ज्यादा होगा उसका केबी ज्यादा होगा, तो केबी के आगे माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये कम हो जाएगा। इस चीज से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस है कंसेप्चुअल, इसमें देखिएगा। एक अगला क्लास जो है हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे रिएक्शंस का बताएंगे, तो इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन थैंक यू।